अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6G और क्वेश्चन नंबर 13 है। और हमें इसमें कहा जा रहा है कि 4 पॉइंट दे दिए गए हैं 5, 8, 7, 5, 3, 5 और 5, 2। कहा जाता है कि बताएं कि ये जो वर्टाइसिस दिए हैं ये रोम्बस के हैं या नहीं है। देखें, हमने इसी तरह से पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था कि इन पॉइंट्स को डिसाइड करना ज़रूरी होता है। लाइक ABCD, अगर मैं 5, 8 को A ले लूँ, फिर इसे B ले लूँ, इसे C ले लूँ और इसे D ले लूँ, तो सवाल ऑब्वियसली हमारा गलत हो जाएगा। हमें डिसाइड करना ज़रूरी था कि ये पॉइंट्स कहाँ पर आते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले 3, 5 जो 5, 8 था, पहले मैंने इसको सिलेक्शन करी। 5 एक्स एक्सिस का राइट हैंड साइड पर 5 और ऊपर की तरफ 8। ये देखें, ये मैंने यहाँ ग्राफ बनाया, 5 इधर और ऊपर की तरफ 8। 5 ये मेरा 6 था, ये मेरा 7 और ये मेरा 8 हो गया। ठीक है, अब ये 7, 5 था, राइट साइड पे 7 अपवर्ड 5, राइट साइड पे 7 अपवर्ड 5, ये आ गया एक पॉइंट। फिर राइट हैंड साइड पे 3 और अपवर्ड 5, फिर राइट हैंड साइड पे 3 गए, फिर अपवर्ड 5 गए, फिर राइट हैंड साइड पे 5 अपवर्ड 2, फिर हम राइट हैंड साइड पे 5 गए अपवर्ड 2। अब आप यहाँ से भी दे सकते थे ABCD, यहाँ से भी दे सकते थे ABCD, इट्स अप टू यू। मैंने ABCD ऐसे दिया। अब मुझे ये देखना है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल होने के साथ ये सारी आपस में इक्वल्स भी होनी चाहिए। इक्वल होने के लिए हमें सिर्फ किसी दो के डिस्टेंस निकाल लेंगे तो बाकी हमें खुद ही पता चल जाएगा। सबसे पहले हम इनके ग्रेडियंट्स निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट्स ऑफ AB। सबसे पहले AB का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं हम। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह से रखूँ कि पॉइंट्स आपके सामने रहें। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे पॉइंट्स को जज करने की। A और B ये हैं। 5 में से 2 गया तो 3, और 7 में से 5 गया तो 2। डायरेक्ट हमने कर दिया, AB का ये आ गया स्लोप। अब स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC, ठीक है, 8 में से 5 गया तो आपके पास, पहले इसको माइनस करें, 8 में से 5 गया तो 3, और 5 में से 7 गया, 5 में से 7 माइनस किया तो 2 आएगा नेगेटिव का, तो इसके साथ यहाँ पर आ गया -3/2। अब स्लोप निकालना है CD का। ठीक है, स्लोप ऑफ CD, आपको पता है ना कि y2 - y1 x2 - x1 हम करते हैं। अब इसको करेंगे 5 - 8, 5 में से 8 माइनस किया तो -3, और 3 में से 5 माइनस किया तो -2, तो ये माइनस माइनस से कट गया तो 3/2 आ गया। इसी तरह से अब हम निकालेंगे D और A का। ठीक है, D और A का, D और A का, तो 2 में से 5 गया तो -3, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा। तो देखें जी, AB और CD आपस में पैरेलल शो हो गए यहाँ पर 3/2 3/2, और BC और DA जो है -3/2 -3/2, ये और ये स्लोप्स इनके बराबर हो गए। अब रह गया असल मसला थोड़ा सा छोटा सा इनके डिस्टेंस का। अब हम डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, छोटा सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा, अब हमें पहले AB का डिस्टेंस निकाल लूँ। AB का डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है x2 - x1, बोलते हैं हम x2 हैं, लिखते हैं हम YB हैं, XB लिखते हैं हम। इनको इस तरह से करना ज़रा आसानी हो जाती है। अच्छा जी, B का x है 7, A का x है 5, B का y है 5 और A का y है हमारे पास 2। 7 - 5 हो गया 5 और 2 7 स्क्वायर, प्लस 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर। दिस इज़ 4 और दिस इज़ 9, सो दिस इज़ √13। एक तो आ गया AB हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं BC। बस वही काफ़ी होगा हमारे पास। अब हम BC निकाल लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम C और यहाँ B लिखेंगे, दिस इज़ C, दिस इज़ B। ठीक है, ओके जी। अब हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। C का x है 5 और B का x है 7, C का y है 8 और B का y है 5। 5 - 7 -2 का स्क्वायर, 8 - 5 3 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 हो जाना है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सो दिस इज़ √13। सो AB इज इक्वल्स टू BC, और AB इज़ पैरेलल टू CD एंड BC इज़ पैरेलल टू DA। तो इस तरह से ये हमारा सवाल जो है रोम्बस है, बिल्कुल रोम्बस है, ऑब्वियसली 100% रोम्बस है, इसमें कोई शक नहीं है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई और समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।